हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। नवोदय कक्षा 6 की परीक्षा अति शीघ्र होने वाली है और मैंने गणित की सीरीज़ शुरू की है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे दशमलव पर। दशमलव के किस किस तरह के क्वेश्चंस नवोदय की परीक्षा में आते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ। आज हम दशमलव से संबंधित 10 क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 8/125 का दशमलव रूप क्या होगा। 8/125 इसका हमको क्या निकालना है, दशमलव रूप निकालना है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, दशमलव रूप में लिखने के लिए हमें अंश और हर को 10 की घात में कन्वर्ट करना होता है, यानी 125 को हमें नीचे 10 की घात में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको 8/125 को हमें 1000 में बदलना है। किस में बदलना है, 1000 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 125 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, हमें 8 से। तो सेम ऊपर भी हम जितने से नीचे गुणा करेंगे उतने से ही हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो हमारे पास ये भिन्न हो जाएगी 8×8 = 64 और बट्टे 1000। अब हम इसे आसानी से किस में बदल सकते हैं, दशमलव में। एक आसान सा तरीका ये है कि नीचे कितने जीरो हैं, 3। तो आपको 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है। तो हमारे पास ऊपर कितनी संख्या है, 1 2। तो 1 जीरो आप और लगाएंगे और उससे पहले आप दशमलव लगा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.064। यही आपका सही उत्तर होगा और ये उत्तर आपका कहाँ पर है, बी में। तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 1 सही 3/40 बराबर है। 1 सही 3/40 किसके बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना होगा। आपको पता है कि ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसे हम सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए हमारे पास है 1 सही 3/40। इसको मिश्रित भिन्न है। अब इसे सरल भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले 1 और 40 को गुणा करना है। जितना आएगा उसमें 3 को जोड़ लेना है। तो 40 × 40 और 3 43। तो आपके पास भिन्न आ गई 43/40। अब इसको आपने किस में कर देंगे, आप इसको भाग कर लीजिए सिंपली। यहाँ पर आपका आ जाएगा 43 और यहाँ पे आ गया आपका 40। 40 × 40। अब आपके पास बचा 3। आप दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ा लीजिए। अभी भी नहीं जाएगा, 1 जीरो बढ़ाइए और फिर 1 जीरो बढ़ा लीजिए। अब आ जाएगा 7 × 28। तो आपका 7 टाइम्स में चला जाएगा। ये हो गया 280। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 20। फिर आपको क्या करना है, 1 जीरो बढ़ाना है और 4 पंजे 20। यहाँ 5 आ जाएगा और ये हो गया 200। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, 1.075 और यही आपके पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शंस को भी देखना है। जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं उन ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले आप इन सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको नीचे भी ध्यान दीजिए, नीचे किस में है, देखिए आंसर सारे किस में है, भिन्न में। तो जोड़ने के बाद हमको इसे भिन्न में भी बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 0.4, फिर है 0.04, फिर है 0.004। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 444, ये 0.444। अब इसको आपको किस में बदलना है, इसे आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा,
दशमलव की जगह 1 लिख दीजिए और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो आप लगा दीजिए। ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि किसी भी दशमलव को अगर उसमें भिन्न में बदलना है तो किस तरीके से हम बदलते हैं। हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना ही 1 के पीछे जीरो लगा देते हैं। ये आपकी अब 444/1000 आपका क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल गई ये संख्या। अब इसको आपको क्या करना है, अभी भी आप देखिए तो आपके पास ये आंसर नहीं है, तो अब आप इसे क्या करिए, इसे आप सरलतम भिन्न में बदल लीजिए। तो सरलतम भिन्न में आप बदलेंगे तो क्या होगा, 4 4 4 है, इसे सरलतम भिन्न में बदलेंगे तो 1 1 1 आ गया और यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 111/250। अब आप इसे देख लीजिए कि ये आपके पास आंसर यहाँ पर है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि पहला नंबर का ही आंसर आपके आंसर से मेल कर गया है, तो ये आपका आंसर होगा। तभी मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको बहुत इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो किस फॉर्म में दिए गए हैं, उसी के अनुसार आपको अपने आंसर को निकालने की कोशिश भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.01 में 6.2 जोड़ना है और क्या जोड़ना है, 8.215। इन तीनों का योग पूछा है। तो सबसे पहले आपको, मैंने पहले भी आपको बताया कि दशमलव के बाद दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 3.01, ठीक है, फिर आपको करना है 6.2, ठीक है, और 8.215। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए ही हम जोड़ेंगे। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 5 2 4 पॉइंट कितना हो गया, 17, तो ये हो गया 17.425। अब आप देख लीजिए 17.425 ये रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जोड़ते समय हमको जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर हमारे दशमलव गलत जगह पर एडजस्ट होंगे तो वही जोड़ हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जब आप वंश के नीचे वंश रखेंगे तो दशमलव अपने आप उस एक के नीचे एक आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5.6, देखिए 5.6, 0.65 और 2.678, इनका हमको क्या बताना है, योग। तो जिस तरह से मैंने लिखी हैं संख्याएं, अगर आप इसी तरीके से संख्याओं को लिखते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसको 8 हो गया, 12 का 2 हो गया, हासिल 1 लग गया, 6 18 और 1 19 का 9 हो गया और 5 2 7 और 1 8 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 8.928 और ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 0.632 क्या है, 0.632, 0.632 और माइनस 0.004 और इसको आपने माइनस करना है। लिखने का तरीका आप देख रहे हैं, आपको दशमलव के नीचे दशमलव करते हुए लिखना है। अब इसका क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे से 12 में से 4 गया, कितना आया 8, यहाँ पे आ गया 2, 5 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ये आ गया। अब इसमें आपके पास कितना बचा, 0.632 में से माइनस करना था 004, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचे 2, 2 में से 0 गया 2 और यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो ये हो गया 0.628, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 0.628, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7।
ये देखिए 1.864 में क्या जोड़ा जाए कि यह 6 के बराबर हो जाए, यानी कि किसी भी संख्या में हम कितना जोड़ें, या कोई 2 है, 2 में अगर हम कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, तो आप आराम से बता दोगे कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या किया आपने, 4 में से 2 घटाया तो 2 आया। सेम यहाँ पे है कि 1.864 में से क्या जोड़ा जाए कि यह 6 के बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको 6 में से इसको घटाना है। तो 6 आपने लिखा 6.000 और इसमें से क्या घटा दिया 1.864, इसको आप घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 गया 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.136। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि आप घटाने का तरीका आपका सही होता है, सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 6 के बाद दशमलव लगा के 3 जीरो लगा दिए। इससे क्या हो गया, इसी से आपने दशमलव के बाद की संख्याओं को आसानी से घटा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 0.36 माइनस 0.24 अपॉन 0.02, यानी कि 0.36 माइनस 0.24 और उससे डिवाइड करना किससे है 0.02। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करने का सिंपल तरीका है, 0.36 और में से माइनस कर दीजिए पहले 0.24 को, कितना आएगा, यहाँ आया 2, यहाँ आया 1, ये हो गया 0.12 आ गया। अब इसमें से आपको डिवाइड करना है क्या 0.02। तो इसको क्या करेंगे आप, ये ऊपर वाला मैं मिटा देती हूँ। ये देखिए अब ये आपके पास यहाँ पे संख्या आ गई। यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर भी दशमलव के बाद 2 हैं और नीचे भी 2 संख्याएं हैं दशमलव के बाद। तो सिंपल दशमलव आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ये दशमलव इस दशमलव से हट जाएगा। तो ये आपके पास जो भिन्न आ गई वो आ गई 12/2, 2 छंग 12, तो आपका उत्तर हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर 6 है क्या, ये रहा 6, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए 9वां सवाल है 0.6 और 0.02 का गुणनफल। अब क्या आपको यहाँ पे फिर से आप देखिए, यहाँ पे 0.6 गुणा 0.02, इसका गुणनफल आपको पता करना है। तो आपको सिंपल करना है, गुणा करते समय क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले 6 को 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। अब आप देखिए यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो नीचे गुणनफल में 3 संख्या से पहले दशमलव लग जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 0.012। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पे है 0.012। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 18.82, 18.82 और इसको आपको भाग किससे करना है 0.10 से। देखिए आसान सा सवाल है, इसमें आपने देखा ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब आपके पास संख्या आ गई 1882/10। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 10 है यानी कि 1 0 है, तो इसमें जब आप इसे दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें सिंपली एक संख्या से पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपकी आ जाएगा 188.2। यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे है, ये रहा बी 188.2। तो इस तरीके से मैंने आपको दशमलव के 10 क्वेश्चन कराए। इसमें आपको जोड़ का, घटाने का, गुणा का, भाग का, हर तरह के सवाल यहाँ पर लिए गए हैं। तो इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस आप करते रहिए, नवोदय में सिलेक्शन आपका पक्का होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।